अस्सलाम वालेकुम। इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय एप्लीकेशन के अंदर। ये एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे आपकी एम्प्लॉय की एप्लीकेशन है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्रूवल के नाम से मेन्यू आएगी। उसके अंदर दो मेन्यूज अपीयर होंगी, एक कैटेगरी और एक रिक्वेस्ट की। ठीक है, सबसे पहले एक कैटेगरी को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम रिक्वेस्ट की तरफ से आएंगे, क्योंकि सबसे पहले जब आप सिस्टम कन्फिगर करते हैं तो आपको कैटेगरीज कन्फिगर करनी पड़ती है। जिस तरह से आपने पहले एचआर पॉलिसी कन्फिगर की थी, एम्प्लॉय के साथ अटैच की थी, फिर उसके अकॉर्डिंग सिस्टम ऑपरेट होता है। इसी तरह यहाँ पे आप अप्रूवल्स के अंदर भी सेम लाइक कैटेगरीज कन्फिगर्ड एंड देन यू गोज टू द रिक्वेस्ट। कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टी कैटेगरीज आ रही हैं, लीव्स की हैं, एडवांस सैलरी की है, लोन एक्सपेंस, अटेंडेंस रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे आप लीव्स की कैटेगरी को ओपन करें, कंपनी वाइज यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन है। यहाँ पे इसके लीव्स का आप नाम रखेंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फ्लैग्स बता देंगे कि ये अटेंडेंस सर्टिफिकेशन है, ये एडवांस सैलरी है। और यहाँ पे आप इसकी सिलेक्शन करेंगे कि ये कौन सी इस पे अप्रूवल लगनी है। लाइन मैनेजर्स की अप्रूवल होगी, एच की अप्रूवल होगी, या फिर वट एवर द कस्टम थिंग। तो अगर आप कस्टम करते हैं तो यहाँ पे आपको यूज़र सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एच करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली, जिस तरह से ये रीड ओनली हो गई है, सिस्टम ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय की प्रोफाइल के ऊपर जो एच लगा होता है उसको पिक करता है। एम्प्लॉय की प्रोफाइल के ऊपर डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट के ऊपर एच होगा तो ऑटो पिक करेगा। यहाँ पे लाइन मैनेजर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली लाइन मैनेजर्स होते हैं, तो ये लाइन मैनेजर्स की ऑटो अप्रूवल चली जाएगी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें इन कैटेगरीज के अंदर लीव्स की है, अटेंडेंस रेक्टिफिकेशन की है और मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। ये भी एच की अप्रूवल है। अब जैसे रेक्टिफिकेशन के अंदर यहाँ पे ये रेक्टिफिकेशन की मेन्यू है, अटेंडेंस एप्लीकेशन। हेयर इज द अटेंडेंस एप्लीकेशन ओवर डैशबोर्ड, just click on it and here you can see the rectifier attendance menu appeared here. Just click over there and a list of attendance rectification records appeared here. This is the Fawaz Ahmed. यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये चेक इन चेकआउट डिफाइन करेंगे, और उसके बाद लेट्स सपोज अगर फुल डे की है तो फिर चेक इन चेकआउट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे उसकी टाइप सिलेक्ट करके बेस्ड ऑन टाइप्स है ये, इसके साथ अप्रूवल रिक्वेस्ट अटैच्ड है, जो कि जिस तरह से हम नेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे तो इस हर कैटेगरी की बेस पे एक अप्रूवल रिक्वेस्ट बनेगी। तो यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं एक रिकॉर्ड। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, लेट्स सपोज दिस वन। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया और अगर हम इसकी उसके बाद फ़ौरन बाद ही टाइप सिलेक्ट होगी। जो भी टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सिस्टम जो है ऑपरेट करेगा। कि ये जो रेक्टिफिकेशन है, बेसिकली रेक्टिफिकेशन का पर्पस होता है कि आपकी अटेंडेंस किसी भी वजह से मिस हो गई है। लेट्स सपोज आप चेक इन आउट करना भूल गए हैं, आपने हाफ डे की अटेंडेंस लगाई लगाई है, आप कहीं साइट पे थे कोई कंपनी के काम से जिसकी वजह से आप इन नहीं कर सके, या फिर आपका चेक इन मिस हो गया, आपने आउट लगा दिया था, आउट मिस हो गया, आपने इन लगा दिया था, तो ये यहाँ पे उसकी टाइप आ रही है। जो भी टाइप सिलेक्ट करेंगे सिस्टम उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा। जैसे ही आपने चेक इन किया तो ये देखिए इसको मैंडेटरी सिस्टम ने कर दिया। यहाँ पे आप अपना वो वाला रेलिवेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे, जो भी रीज़न है, टेस्ट वट एवर द रीज़न, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आप फुल सेलेक्ट कर सकते हैं, पार्शियल करनी है मतलब हाफ डे किया, हाफ डे आपने इन किया था, हाफ डे आप साइट पे थे, तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। अब इसका अगर बिहेवियर अगर हम देखें तो सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही आप सबमिट करते हैं ऑटोमेटिकली एक इसकी अप्रूवल रिक्वेस्ट अटैच्ड हो जाती है यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के साथ। यहाँ पे देखिए ये बेसिकली एक लाइन मैनेजर के पास वो भेजी गई रिक्वेस्ट है, जिसमें आपकी ये डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, आपका रिक्वेस्टर आ रहा होगा, और जिसने भी अप्रूव करना है वो वहाँ से ऑटोमेटिकली उसके इनबॉक्स में चली जाती है, वो वहाँ से अप्रूव करता है। तो ये तो होगी अटेंडेंस रेक्टिफिकेशन का सिनेरियो। इस तरह लीव्स जो है यहाँ पे आप टाइम ऑफ के अंदर आए या फिर डैशबोर्ड्स पे आए। अगर आप टाइम ऑफ पे क्लिक किया हमने, टाइम ऑफ के अंदर यहाँ पे अप्रूवल्स, दिस इज द टाइम ऑफ। यहाँ पे आप माई को ख़त्म करें तो यहाँ पे आपके रेलेवेंट आ जाएंगे रिक्वेस्ट। इसको ओपन करें तो ये जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से इंटर होगी वो ऑटोमेटिकली उसकी हमारे पास ये इस रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट की मेन्यू है,
जो भी पर्टिकुलर रेलिवेंट बंदा है या मैनेजर्स हैं, ये मैनेजर्स के पास बेसिकली इस रिक्वेस्ट की एक्सेस होगी। ये कन्फिग्रेशन यूज़र के पास होगी, इस पर राइट्स लगेंगे कि इसको सिर्फ कन्फिग्रेशन, वन टाइम कन्फिग्रेशन है, ये उनके पास रहेगी। और ये जो रिक्वेस्ट है ये तमाम वो जो लाइन मैनेजर्स हैं या उनको हम इसकी एक्सेस देंगे और वो यहाँ से आके अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की जो भी रिक्वेस्ट है वो उसको अप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ये आप इस रिक्वेस्ट को ओपन करें तो ये एडवांस सैलरी की कुछ रिक्वेस्ट आई हुई हैं, इसी तरह करके मल्टीपल ये जो रिक्वेस्ट है, ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है कि कोई भी लीव्स, अटेंडेंस, लोन, एडवांसेस, वट एवर द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, उसका एक अप्रूवल का एक सीरीज़ है या सीक्वेंस है कि जो भी कैटेगरीज हमने डिफाइन कर दी हैं उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल की एक रिक्वेस्ट बनेगी। जब तक वो अप्रूव नहीं होगी तब तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास कोई पेमेंट्स नहीं जाएगी, कोई बिल नहीं जाएगा, कोई इनवाइस नहीं जाएगी या उसको लीव्स नहीं मिलेंगी, उसकी लीव रिडक्शन नहीं होगी जब तक मैनेजर अप्रूव नहीं कर देता। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक